उत्तराखंड की इन ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों के बीच एक ऐसी भी कहानी दबी है जिन्हें इतिहास की किताबों ने शायद ही कभी जगह दी हो। लेकिन यहाँ की हवाएं, पत्थर आज भी इन कहानी को जिंदा रखता है। क्या आपने कभी सोचा है नैनीताल के पास रानी बाग की उन ठंडी चट्टानों पर आज भी किसी के घाघरे और आभूषण के निशान कैसे बने हुए हैं? लोग कहते हैं कि ये निशान पत्थरों पर नहीं बल्कि एक रानी के अटूट विश्वास और स्वाभिमान पर लिखे गए हैं। यह कहानी है कत्यूर राजवंश की उस राजमाता की जिसे दुनिया जिया रानी के नाम से पूछती है। एक ऐसी रानी जिसका जीवन महलों की सुख सुविधाओं से तो भरा ही था, परंतु उनका मन एक अनकही कमी से हमेशा व्याकुल रहा करता था। उनके साम्राज्य का भविष्य थोड़ा धुंधला था। अपनों के दिए हुए ताने उनके हृदय को हमेशा छलनी करते थे। वह एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश में थी जो कत्यूर वंश का सूरज कभी भी अस्त ना होने दे। ये गाथा है एक ऐसी बहन की जिसने स्वयं महादेव को अपना स्थान छोड़कर इस धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसी योद्धा की जिसकी एक हुंकार से मुगलों के पैर उखड़ गए थे। आज हम इतिहास के धूल भरे पन्नों को झाड़ेंगे और आपको सुनाएंगे जिया रानी की उस असंभव हट की कहानी जिसे कुमाऊं के भूगोल और भाग्य दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं कत्यूरी गौरव की इस महान गाथा को। ये बात उस समय की है जब कत्यूरी राजाओं का सूर्य अपने पूरे तेज पर था। राजा पिथौरा का शासनकाल था और उनकी सारी प्रजा बिल्कुल खुश थी। पर राजा के महलों की ऊंची दीवारों के भीतर एक रानी का मन हमेशा अशांत रहा करता था। राजमाता जिया रानी। यूं तो उनके पास हर एक चीज थी, परंतु उनकी गोद सूनी थी। इतिहास की यह सच्चाई बहुत कड़वी है कि राजमाता जिया रानी की जो सौतन थी माता गंगा, उनके 7 पुत्र थे और वह अक्सर राजमाता जिया रानी को देखते हुए एक जहरीली मुस्कान के साथ कहती थी कि जिया, तू इस वैभव और गहनों का क्या करेगी? तेरी कोख तो ऐसी मरुभूमि है जहां से एक चूहे ने भी जन्म नहीं लिया। तू किस हक से इस राजपाट पर गर्व करती है? और यह शब्द राजमाता जिया रानी के कानों पे पिघले हुए शीशी की तरह उतरते थे और अपमान की इस आग को शांत करने के लिए राजमाता जिया रानी ने अपना घर बार छोड़ दिया। उन्होंने हरिद्वार की लहरों में अपने आंसू बहाए, देवप्रयाग के संगमों में संतान मांगी, मानसरोवर की बर्फों पर भी नंगे पैर चली, जोशी मठ, ऊखी मठ, हर एक मंदिर पर माथा टेका, पर हर एक तीर्थ से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जब हर एक तीर्थ से जो है उनको खाली हाथ लौटना पड़ा, तब उनको जो है स्मरण आया कि अब जो है मैं अपने भाई के पास जाऊंगी जो नीलकंठ में रहता है, और वह भाई कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तो राजमाता जिया रानी को जब याद आता है कि नीलकंठ में उनका भाई है, तो तब राजमाता जिया रानी जो है उनको सारी अपनी व्यथाएं सुनाती है। वो कहती है कि दादू, मैं जो है 3 तोला धरती नौखंडे मानव में जितने भी तीर्थ स्थल है, मानसरोवर, जोशी मठ, ऊखी मठ, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंद प्रयाग, मैं हर एक प्रयाग, हर एक संगम, हर एक तीर्थ में जो है स्नान कर कर आ गई हूँ, परंतु जो है कहीं से भी मुझे जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। जब राजमाता जिया रानी ने महादेव के सामने अपनी व्यथा रखी और उनकी मांग को सुनकर मानो कि उस दिन पूरा कैलाश पर्वत भी कांप उठा था। माता जिया कहती है कि भैया, मुझे बिना बाप का पुत्र चाहिए ताकि मैं अपने सौतन को जो है जवाब दे सकूं। और महादेव जो राजमाता जिया रानी को भूली यानी अपनी छोटी बहन करके पुकारते थे, उनको अनेक प्रकार से समझाने लगे कि हे भूली, तो सुन, ये प्रकृति के नियम अटूट है, बिना पिता की संतान असंभव है। लेकिन माता एक नहीं सुनती। माता उनके सामने हट में बैठ जाती है कि नहीं, तुम जो है मुझे बस टाल रहे हो, तुम मुझे जो है नहीं, मुझे बिना बाप का पुत्र चाहिए, मतलब बहुत ही हट करके बैठ गई थी माता कि नहीं, तुम मुझे दोगे तो दोगे। तो माता जो है इस प्रकार की बहुत सारी हट कर रही होती है महादेव के सामने। तो महादेव जो है माता जिया को समझाते हुए कहते हैं कि भूली, तो एक काम कर, मेरे लिए बिना बांस का डाला बना ला, मैं तुझे जो है बिना बाप का पुत्र दे दूंगा। तो राजमाता जिया रानी उनसे कहती कि महादेव, तुम तो मुझे बस टाल रहे हो, पर मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी भूली हूँ, तुम्हें मेरा जो है इस जिद को पूरा ही करना पड़ेगा। और जब जो है महादेव देखते हैं कि राजमाता का जो प्रेम है वो निश्चल प्रेम है और अटूट हट है,
तो यहाँ पर जो है महादेव को भी उनकी जिद के आगे झुकना पड़ता है और तब महादेव जो है उनको एक उपाय बताते हैं। तो महादेव ने उनको मार्ग दिखाया और कहा कि धरती पर केवल एक ही स्थान है जो इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है, गौली गंगा यानी चित्रशिला घाट। तो महादेव ने जो है उनसे कहा कि भूली तू एक काम कर, तू चले जा चित्रशिला में, जहाँ मैं चित्रेश्वर महादेव के रूप में बैठा हूँ, उस स्थान में तू जो है मेरी भक्ति करना, मेरा जो है प्रतिदिन स्नान ध्यान करना, और उस स्थान पे यदि तू मेरी भक्ति करेगी तो मैं एक दिन जो है तेरी इस मन्नत को जरूर पूरी कर दूंगा। तो जब महादेव उनको ऐसा वरदान दे देते हैं कि तू चित्रशिला में मेरी भक्ति करना और वहाँ से तुझे जो है बिना बाप का पुत्र मिल जाएगा, तो ये सुनकर राजमाता जिया रानी बहुत ही खुश हो जाती है और वह दौड़ दौड़ के अपने राजमहल में जाती है। और राजमहल में जाते ही सबसे पहले वो अपने राज पुरोहित बड़ू सजयपाल के पास पहुँचती है। बड़ू सजयपाल कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप थे, जो कत्यूरी महल में वेश बदल कर रह रहे थे। जब जिया उनसे चित्रशिला जाने का शुभ लगन निकालने के लिए कहती है, तो मानो बड़ू सजयपाल का चेहरा डर से भर गया हो। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। उन्होंने माता जिया रानी से साफ कहा कि भूली तू पागल हो गई है, तू कहाँ जाने की बात कर रही है? वो तो मुगल पठान की भूमि है, चोर चक्कार की जगह है, वो तो विदेशी मुल्क है, तुझे घर नहीं आना है, तू क्यों जा रही है वहाँ? मैं नहीं जाने दूंगा। तो बिल्कुल मना कर देते हैं बड़ू सजयपाल, कहते कि तू नहीं, तू पागल हो गई है और मैं तुझे वहाँ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। पर राजमाता जिया रानी तो यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। वो तो बड़ू सजयपाल से भी जिद करने लग गई कि नहीं, कुछ हो, हुणी हो, हरानी हो, मतलब गौली गंगा में जानो, मतलब चित्रशिला में जानो। हमारी जागर शैली में थोड़ा इस तरीके से इस वाक्य को रखते हैं। तो इसमें जो है राजमाता जिया रानी कहती है कि चाहे होना होगा, हराना होगा, मैं चाहे जिंदा वापस आऊं या कैसे ही आऊं, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं गौली गंगा चित्रशिला में जरूर जाऊंगी। तो जब राजमाता की जिद के आगे बड़ू सजयपाल को भी झुकना पड़ता है, तब जो है बड़ू सजयपाल उनसे कहते हैं कि भूली मैं तुझे भेज तो रहा हूँ, पर तुझे जो है मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। तू एक काम कर, तू जिसको अपने दैजी रूप में दैज में लेकर आई थी ना, नरसिंह मोहरवा, तू जो है उसको एक काम कर, ये सफ़ेद कागज ले और उसमें जो है उसको खत लिख और जो है पहले उसके हशल कुशल पूछना और सेवा सलाब देना उसको। फिर उसके बाद जो है उससे कहना कि तू जो है हमारे खैरागढ़ में आ। तो इस तरीके से जो है माता जिया रानी अपने नरसिंह मोहरवा यानी जो उनका भाई था, उनको जो है खत लिखती है कि तुम जो है मेरे राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कार्य आया है। तो जैसे ही नरसिंह मोहरवा जो है उनके खत को पढ़ते हैं कि राजमाता ने उनको बुलाया है, तो अपनी बहन के बुलाने पे जो है वो तुरंत राजमहल में आ जाते हैं। जब मोहरवा दीवान उनके राज्य में आया तो राजमाता उनको देख के बहुत खुश हुई। उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको गले लगाया और फिर उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई जिससे वह चित्रशिला आ पाए। राजवंशी कत्यूरों के पास कहा जाता है कि 12 बीसी लैणी 12 बीसी बाखणी यानी तो कुल मिला के 24 बीसी भैंस थी। परंतु इन सारे भैंस में जो है राजमाता जिया रानी के पास जो है एक खास जो है एक जत्या हुआ करता था। तो एक समय की बात है, राजमाता जिया रानी घास काटने जंगल पर गई हुई होती है और उसी समय जो उनकी 24 बीसी जो भैंस है ना, वह भी जो है जंगल में चरने गई होती है। तो उसी समय मोहरवा दीवान भी उनके पीछे चले जाता है और बड़े ही क्रोध के साथ माता जिया रानी का जो जत्या होता है उसको पकड़ता है और उसके 4 टुकड़े करके चारों कोने में फेंक देता है। इसी बीच माता जिया रानी जंगल से जो गई होती है, वह जब अपने महल में वापस आती है तो अपने स्वामी राजा पिथौरा से कहती है कि हे स्वामी, 12 बीसी लैणी 12 बीसी भाकड़ी कुल मिला के 24 बीसी यहाँ पे जो है भैंस है, पर इन सब में से मुझे अपना जत्या नहीं दिख रहा है, तो मैं जो है उसको खोज कर आती हूँ। राजा पिथौरा जी भी देखते हैं कि हाँ जो है हमारी 24 बीसी भैंसों में से जो राजमाता जिया रानी का जत्या है वो तो दिख ही नहीं रहा है। तो उससे कहते हैं ठीक है, तू जा इसको खोज कर ले आकर के। इसी बीच मोहरा दीवान भी घूमते घूमते सिमल बाखुनी पहुंच जाते हैं, जहां गुरु कासम्बरी रहते हैं। गुरु कासम्बरी कोई साधारण गुरु नहीं थे। गुरु कासम्बरी को भी जो है राजमाता जिया रानी गढ़वाल से अपने दहेज के स्वरूप में लेकर आई थी। गुरु कासम्बरी को जब एहसास होता है कि उनका मोहरवा दीवान आया है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे वाह, आज तो मेरा जो है ठाकुर आ रहा है। मोहरवा दीवान उस स्थान पर पहुंच तो जाते हैं पर वह गुरु कासम्बरी को नहीं देखते। पर गुरु कासम्बरी तो गुरु थे, उन्होंने पहचान लिया था कि मेरा मोहरवा आया है करके, पर मोहरवा उनको नहीं देख पाया और क्रोध में आकर गुरु ने उनके साथ एक माया रची।
अचानक से मोहरवा दीवान की आंखें बंद होने लगी, मानो उनकी आंखों की रोशनी चले गई हो और वह कुछ भी नहीं देख पाए। जैसे तैसे वो राजमाता जिया रानी के पास जाते हैं और उनको सारी बातें समझाते हैं। जैसे ही राजमाता जिया रानी ये सारी बातों को सुनती है, तब वो कहती है कि मोहरवा, तुम एक काम करो, दोबारा सिमल बाखुनी में जाओ, वहां तुम्हें गुरु कासांबरी मिलेंगे और उनके पास जाना और उनको न्योत करके आना और उनसे कहना कि भूली चित्रशिला जा रही है और आपको भी उनके साथ जाना है। तब मोहरवा दीवान राजमाता के कहने पर वापस सिमल बाखुनी में आते हैं और जय गुरु की बोली लगाकर गुरु को आदेश लगाते हैं। गुरु कासम्बरी अपने हाथ में पकड़ते हैं भभूत का गोला और मारते हैं सीधे मोहरवा दीवान के ऊपर। और जैसे ही उनके ऊपर भभूत का गोला मारते हैं, वैसे ही मोहरवा दीवान को सब कुछ दिखने लग जाता है। वो गुरु से पूछते हैं कि गुरु, आपने क्या माया रची थी? गुरु कासम्बरी कहते हैं कि मोहरवा, तू मेरे स्थान पर तो आया था, पर तूने जो है मुझे नहीं देखा, इसीलिए मैंने जो है तेरी आंखें ही बंद कर दी थी। तब जो है मोहरवा दीवान को बहुत ही ग्लानि होती है और वो जो है गुरु से क्षमा मांगते हैं कि गुरु, मेरे से गलती हो गई है, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। और जो है राजमाता जिया रानी का संदेश जो है उनको देते हैं। अब गुरु कासम्बरी और मोहरवा दीवान खैरागढ़ राजमाता जिया रानी के पास जाने के लिए रास्ते लगते हैं। जैसे ही गुरु कासम्बरी माता जिया के महल में पहुंचते हैं, माता जिया उन्हें देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और माता जिया उन्हें प्रणाम करके आदेश लगाती है और सारी बातें अपनी गुरु को बताती है। तब गुरु कासम्बरी माता जिया को कहते हैं कि सुन जिया, तू एक काम कर, तू अभी जा लोहार के पास, उनसे जो है सुनमुखी कटार बनवा लेना और रूप के लिए जिन जिन प्रकार के श्रृंगार की आवश्यकता है वो सब श्रृंगार भी तू लाकर अपने पास रख देना। तू एक काम कर, अपने दीवानों को आदेश दे कि वो तेरे लिए सोने का डोला बनाए और चांदी का नागर सजाएं। उसके बाद तू जो है सबको एक काम कर न्योत दे, 9 भाई नलगोटी को न्योत दे, 22 भाई पढ़ियारों को न्योत दे, 16 भाई पुरोडांगरी को न्योत दे, 22 भाई देवरों को न्योत दे, 22 भाई खोलिया दीवानों को न्योत दे, न्योते नरसिंह को बुला दे, बड़ू सजयपाल को बुला, हत्या कुंवर को बुला, 22 भाई कुंवरों को बुला और 22 भाई सुवन राजा बागदेव, इन सभी को तू न्योत दे। और फिर गुरु कहते हैं कि सुबह मैं आऊंगा अपना रावण ढोला लेके और उसके बाद जो है हम सब लोग चित्रशिला की ओर प्रस्थान करेंगे। जिस समय यह सभी लोग चित्रशिला की तरफ आ रहे होते हैं, वह समय कोई नहीं बल्कि पुनः आने वाला है, हमारे उत्तरायणी का समय। परंपरा उस समय से शुरू हुई थी और आज भी यह परंपरा चल रही है। आज भी हमारे जितने कत्यूरवंशी देवता हैं वह सब उत्तरायणी के चित्रशिला आते हैं और यहाँ अपनी राजमाता को स्नान करवाते हैं। यह वीडियो भले ही यहीं पर समाप्त होती है, पर माता जिया की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जिस वरदान का वचन स्वयं महादेव ने दिया था वह वरदान अभी पूर्ण नहीं हुआ था। महादेव के अवतार से उनके वरदान से जन्म लेने वाला पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं था, उनके जन्म के साथ ही इतिहास बदलने वाला था। उनके पुत्र ने ऐसे ऐसे असंभव कार्य किए जिन्हें आज भी कुमाऊं की धरती पर लोकगाथाओं में गाती है। माता जिया की तपस्या का फल क्या था, महादेव का वरदान कैसे पूरा हुआ और वह दिव्य पुत्र कौन था जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया, यह सब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। कथा आगे जारी रहेगी।